नमस्कार। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकले हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें पृथ्वी की सीमाओं से परे अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में ले जाएगी। हम जानेंगे बाहरी ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं के बारे में, समय और प्रकाश की गति के रहस्यों को, और अल्बर्ट आइंस्टीन के अद्भुत सिद्धांतों को। कल्पना करो, तुम अंधेरे में तैर रहे हो। चारों ओर अनगिनत तारे हैं। यही है अनंत ब्रह्मांड, एक ऐसी जगह जहां हमारी कल्पना और विज्ञान की सच्चाई मिलती है। यह सिर्फ एक शून्य नहीं है, बल्कि रोमांच, रहस्यों और अनंत संभावनाओं से भरा हुआ एक विशाल संसार है। ये सफर सिर्फ अंतरिक्ष का नहीं है, बल्कि ये मानव जिज्ञासा और उसकी सीमाओं को परखने का भी है। आओ, साथ मिलकर इस अनंत ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने और समझने की कोशिश करें। हमारे सौर मंडल के विशाल और रहस्यमय आकाश में यात्रा की शुरुआत होती है। केंद्र में स्थित सूर्य अपनी ऊर्जा और प्रकाश से सभी ग्रहों को अपने चारों ओर घेर कर रखता है। सूर्य के इर्द गिर्द घूमते 8 मुख्य ग्रह, जिनमें से हमारी धरती भी एक है, एक अद्वितीय यात्रा पर निकल पड़े हैं। जैसे ही हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं, हमें यह एहसास होता है कि हम एक छोटे नीले ग्रह पर हैं, जो अनगिनत संभावनाओं और सवालों से भरे इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। धरती से बाहर की ओर बढ़ते हुए हम बृहस्पति के विशालतम वलय, शनि के अद्भुत रिंग और मंगल के लाल धूल से भरे रेगिस्तानों का सामना करते हैं। हर ग्रह की अपनी एक कहानी है, और इन कहानियों में अंतरिक्ष के रहस्यों को समझने की कुंजी छिपी है। हमारी यात्रा केवल सौर मंडल तक सीमित नहीं है। जैसे ही हम अपने सौर मंडल के बाहर इंटरस्टेलर स्पेस की ओर बढ़ते हैं, हमें एक नई दुनिया का सामना होता है। ये वे क्षेत्र है जहां सितारे और ग्रह लाखों प्रकाश वर्ष दूर हैं। यहां हम वॉयेजर यान की तरह ब्रह्मांड की अनजानी गहराइयों में प्रवेश करते हैं, अपनी सीमा का परीक्षण करते हुए, और ये सवाल उठाते हैं कि क्या हम इस असीम ब्रह्मांड में अकेले हैं, या कहीं और जीवन का अस्तित्व है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अंतहीन ब्रह्मांड से, यानी हमारे सौर मंडल के बाहर के विशाल क्षेत्र से। यहां वॉयेजर यान अपने सफर पर है, साथ में गोल्डन रिकॉर्ड्स लेकर, जो हमारी पृथ्वी की संस्कृति, संगीत और संदेशों का अनमोल संग्रह है। ये रिकॉर्ड्स हमारी दुनिया की विविधता और सौंदर्य को अनंत अंतरिक्ष में भेजने की एक कोशिश है। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स नासा द्वारा भेजे गए 2 अंतरिक्ष यान हैं, जो ब्रह्मांड के बाहर के क्षेत्रों की खोज के लिए प्रक्षिप्त किए गए थे। इन यानों का नाम वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 है। इनकी प्रमुख भूमिका हमारे सौर मंडल के बाहर की यात्रा करना और वहां के रहस्यों को समझना थी। वॉयेजर 1, इसे 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था, और ये अब तक मानव द्वारा भेजा गया सबसे दूर का यान है। 2012 में ये इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर गया, यानी ये हमारे सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र को पार कर चुका है। वॉयेजर 2, इसे 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया था, और ये वॉयेजर 1 के बाद इंटरस्टेलर स्पेस में जाने वाला दूसरा यान है। वॉयेजर 2 ने ग्रहों की करीब से तस्वीरें ली थी, खासकर बृहस्पति और शनि ग्रहों के। इन यानों पर गोल्डन रिकॉर्ड्स भी रखे गए हैं, जिनमें पृथ्वी की संस्कृति, संगीत और संदेश शामिल हैं, ताकि अगर ये यान किसी अन्य सभ्यता के संपर्क में आए तो वे हमारी संस्कृति और जीवन को समझ सकें। वॉयेजर यान ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को गहरा किया, और ये मानवता की अंतरिक्ष यात्रा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हुआ। सोचिए, अंतहीन ब्रह्मांड कितना शांत और विशाल होगा। यह वो जगह है जहां तारे एक दूसरे से लाखों प्रकाश वर्षों की दूरी पर है। यहाँ सब कुछ खाली सा लगता है, लेकिन ये खाली नहीं है। ये कॉस्मिक रेडिएशन और चुंबकीय क्षेत्रों से भरा हुआ है, जो हमें हमारी सीमा और अस्तित्व का एहसास कराते हैं। यहाँ की शांति और अनंतता हमें इस ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में गहरे सवाल पूछने के लिए प्रेरित करती है। अब बात करते हैं हमारे सौर मंडल के बाहर जीवन की संभावनाओं की। वैज्ञानिकों ने अब तक हजारों बाहरी ग्रहों की खोज की है।
कुछ ग्रह जैसे प्रोक्सिमा सेंटोरी बी हैबिटेबल जोन में आते हैं, जहां तरल पानी मौजूद हो सकता है जो जीवन के लिए आवश्यक है। ये ग्रह ऐसे स्थानों पर स्थित है जहां तापमान जीवन के अनुकूल हो सकता है, और ये हमें जीवन के नए रूपों की तलाश में उत्साहित करता है। क्या वहां जीवन है? ये सवाल वैज्ञानिकों के लिए एक रोमांचक रहस्य बना हुआ है। क्या इन ग्रहों पर महासागर, जंगल या बुद्धिमान सभ्यताएं हो सकती हैं? ये सिर्फ विज्ञान कथा नहीं, बल्कि उस बड़े सवाल का हिस्सा है, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये खोज हमें न केवल नए जीवन के संकेत देती है, बल्कि हमारे अस्तित्व के महत्व को भी और गहराई से समझने में मदद करती है। क्या कहीं और जीवन है? ये सवाल हमेशा से हमारी जिज्ञासा का केंद्र रहा है। लेकिन सवाल ये है, हम इन दूर दराज ग्रहों तक पहुंचेंगे कैसे? प्रकाश की गति, जो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, ब्रह्मांड की सबसे तेज गति है। फिर भी हमें हमारे सबसे निकट के तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी बी तक पहुंचने में 4 साल लगेंगे। इसका मतलब है कि अंतरिक्ष यात्रा के लिए हमें नई तकनीकों और तरीकों की जरूरत होगी जो इन विशाल दूरियों को तय कर सकें। आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी ने हमें ये समझाया कि जैसे जैसे हम प्रकाश की गति के करीब पहुंचते हैं, समय धीमा हो जाता है। अंतरिक्ष और समय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। इस खोज ने हमारी ब्रह्मांड को समझने की नींव रखी और यह साबित किया कि समय और स्थान एक स्थिर और अपरिवर्तनीय अवधारणा नहीं है, बल्कि ये गतिशील और सापेक्ष होते हैं। आइंस्टीन के समीकरणों में एक और अद्भुत विचार छिपा है, वर्महोल्स। ये सैद्धांतिक शॉर्टकट्स हैं जो हमें ब्रह्मांड के दूर दराज हिस्सों तक पलक झपकते ही पहुंचा सकते हैं। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप पृथ्वी से बहुत दूर किसी अन्य तारे के पास जाना चाहते हैं। सामान्य तौर पर आपको लाखों साल लग सकते हैं, लेकिन अगर एक वर्महोल मौजूद हो तो आप एक स्पेसटाइम टनल के माध्यम से सीधे उस तारे तक पहुंच सकते हैं, जैसे आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हों। ये वर्महोल ब्रह्मांड के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को जोड़ता है, जिससे यात्रा की दूरी और समय में भारी कमी आ सकती है। हालांकि वर्महोल्स अभी तक केवल सिद्धांतिक रूप में मौजूद हैं और उनकी वास्तविकता या अस्तित्व की पुष्टि नहीं हो पाई है। तो हम यहां हैं, अज्ञात ब्रह्मांड के किनारे पर खड़े होकर, ब्रह्मांड के महासागर में झांकते हुए। अंतहीन ब्रह्मांड, बाहरी ग्रह और स्पेस टाइम के रहस्य हमें बड़ा सोचने और अधिक समझने के लिए प्रेरित करते हैं। ये यात्रा केवल सवालों के जवाब पाने की नहीं, बल्कि खुद को और इस विशाल ब्रह्मांड को समझने की एक प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें नए दृष्टिकोण और अनुभव मिलते हैं जो हमें हमारे अस्तित्व के बारे में और गहरी समझ देते हैं। ये सफर हमें ये एहसास दिलाता है कि हम सभी ब्रह्मांड के इस विशाल और रहस्यमय हिस्से का केवल एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन हमारे सवाल और खोज हमें अनंत संभावनाओं की ओर ले जाते हैं। और जब हम तारों की ओर देखते हैं तो हमें अपनी जगह का एहसास होता है। एक छोटा नीला ग्रह इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा जो हमें एक अद्भुत तरीके से जोड़े रखता है। ये महसूस कराना कि हम सभी एक ही ब्रह्मांड में जुड़े हुए हैं, एकता और अस्तित्व की गहरी समझ को जन्म देता है। हमारे सवालों और खोजों के बावजूद ये छोटा सा ग्रह हमें ये याद दिलाता है कि हमारा अस्तित्व इस अनंत ब्रह्मांड के बीच में एक मूल्यवान और अनमोल हिस्सा है। अगर आपको इस रोमांचक सफर ने प्रेरित किया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। और तब तक सितारों की ओर देखना न भूलें और सोचते रहिए कि अनंत ब्रह्मांड में और क्या छुपा है।